ठीक है। तो अभी हमने लास्ट सेशन में क्या देखा था, लास्ट के 3 सेशन में हमने पीस फार्मूला देखा था। तो उसमें ग्रेजुअली हमने देखा था कि सबसे पहले लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसका जो रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स ये है कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में नहीं है, इस वजह से हम सफ़र कर रहे हैं। फिर हमने देखा था कि किस तरह से जो है हमें अल्टीमेटली भगवान की चीज़ों को उनकी सेवा में लगाना है। तो ये चीज जानने के बाद कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांत पिक्षति। तो ये फार्मूला जानने के बाद, पीस फार्मूला जानने के बाद अगला जो हमारा स्टेप है वो ये है कि हम किसको सरेंडर करें, है ना। और थोड़ा सा और भी हम इसमें डीप में जाएंगे कि वाई कृष्णा, और किसी को क्यों नहीं। क्योंकि जब हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी आज प्रैक्टिस कर रहे हैं डिवोशनल सर्विस और हमको यहाँ बताया कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है, तो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है और हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, हम भी इस चीज़ को मान रहे हैं। लेकिन साथ में जब तक हमारी एक डीप रूटेड अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी तब हम कभी भी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम कहीं अलग जाते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई डिस्कशन हो रहा है और उसमें अगर कोई हमसे सवाल कर देता है कि आप कृष्ण को ही क्यों सुप्रीम पर्सनालिटी मानते हैं, उसके पीछे आपके पास लॉजिक रीजंस नहीं होंगे, तो आपके अंदर भी वो डाउट आ सकता है। तो इस वजह से ये जानना बहुत जरूरी है कि वाई कृष्णा, वाई नॉट अदर गॉड्स। ठीक है, तो ये आज के सेशन में हम देखेंगे, ये कुछ हाइलाइट्स हैं कि किस तरह से लोग वर्शिप करते हैं अलग अलग मोड के हिसाब से, लर्निंग, और देखेंगे सुप्रीम कौन है। सभी जो भी देवी देवता हम जानते हैं, नॉर्मल जो हमारी सोसाइटी में रहते हैं, लोग जिनको वर्शिप करते हैं, तो उसमें से सुप्रीम कौन है। और कृष्णा और विष्णु तत्व हम एक बार थोड़ा सा उस पर हाईलाइट करेंगे कि दोनों में सुप्रीम कौन है और कौन किसका ओरिजिन है, ये देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो सवाल आता है कि लोग अलग 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 गॉड्स की पूजा क्यों करते हैं, देवी देवताओं की, अलग अलग देवी देवताओं की लोग पूजा क्यों करते हैं। क्या सभी एक हैं, सभी भगवान हैं, या फिर जो है ऐसा होगा कि अगर हम किसी एक को पूजा करेंगे तो बाकी लोग नाराज हो जाएंगे, तो इस वजह से लोग कहते हैं कि नहीं, सबको सबकी पूजा करो, ऑल्टर में सभी को रखो, किसी को नाराज नहीं करना है। तो क्या है इन सभी के पीछे रीजन, क्या है कि मतलब लोग इतने सारे देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कुछ आपके पॉइंट ऑफ व्यू। हरे कृष्ण प्रभु। जी जी पूछो। प्रभु जी, बेसिकली फ्रॉम द हमारे चाइल्डहुड से हमें सिखाया जाता है। पहली बात तो हम वहां से एक तो सीखते हैं कि हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर, लाइक मैं अपनी बात करूंगा, जब हमारे अंदर थोड़ी सी समझ आई, तो हमें दिखाई देता है कि लाइक हम पर्टिकुलर देवी या पर्टिकुलर देवताओं की पूजा अलग अलग इसलिए भी करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी कोई नीड्स होती है, हम उनको फुलफिल करना चाहते हैं। तो हम उस चीज के लिए उन पर्टिकुलर देवी या देवता आप की ये करें पूजा कि करते हैं, क्योंकि जिसकी जैसी डिमांड होती है कि हमें ये चीज चाहिए, तो वो उस देवी देवता के पास जाते हैं ना। करेक्ट प्रभु जी, हाँ, करेक्ट। तो सही है। हम अपने सेशन के ही मतलब ये पॉइंट हम डिस्कस भी करेंगे अपने सेशन में कि जैसे जिसकी जैसा, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 मोड्स होते हैं, ठीक है। तो उन 3 मोड्स में जो जिस मोड में होता है वो उस तरह की लाइफस्टाइल एक्सेप्ट करता है, उसके प्रति अट्रैक्ट होता है, और उस तरह की वर्शिप के प्रति अट्रैक्ट होता है ना। और साथ में ये होता है कि जिसको जो चाहिए होता है उस डेमी गॉड के पास जाता है वो, है ना, जिससे वो चीज़ आसानी से मिल जाए। तो हम देखेंगे कि जो लोग वर्शिप करते हैं वो बेस्ड ऑन देयर प्रोपेंसिटी, कि कौन से मोड में वो एग्जिस्ट करते हैं। हम जानते हैं कि मोड ऑफ गुडनेस होता है, पैशन होता है, इग्नोरेंस होता है। तो इन सभी के डेमिगॉड्स भी हैं, देवता भी हैं, देवी देवता भी हैं, जो इस पर्टिकुलर मोड में आते हैं। ठीक है। तो अगर हम उपनिषद में क्या कहा गया है कि नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम एको बहुनाम। तो इसका मतलब ये है कि जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, एक को बहुनाम मतलब बहुत में एक। तो भगवान जो है वो एक है, लेकिन जो लिविंग एंटिटीज हैं वो बहुत सारी हो सकती है ना। और लेकिन भगवान और लिविंग एंटिटी दोनों ही नित्य हैं और दोनों ही कॉन्शियस हैं, मतलब दोनों इटर्नल हैं, दोनों ही कॉन्शियस हैं। लेकिन भगवान एक है और लिविंग एंटिटीज कई सारे हैं। और जो लिविंग एंटिटीज हैं, जो डेमिगॉड्स होते हैं, उनको भी लिविंग एंटिटीज में ही काउंट किया जाता है। इसलिए बोला जाता है ब्रह्मा जो है प्रथम जीव है,
वो ब्रह्मा है। तो डेमिगॉड्स भी जीव में ही आते हैं, बस उनकी कॉन्शियसनेस हमसे हायर होती है। जैसे लाइक एक चींटी है और हम हैं, तो हम चींटी से सुपीरियर हैं, एनिमल से हम सुपीरियर हैं, लेकिन हमसे भी सुपीरियर कौन है? डेमिगॉड्स। लेकिन जो सभी हैं वो क्या है? जीव तत्व ही है। तो जीव तत्व कई सारे हैं और भगवान एक है। ये चीज हमें यहाँ पे पॉइंट यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं। ठीक है। लेकिन हम देखेंगे कि कुछ लोग भगवान के पास भी जाते हैं और कुछ लोग डेमिगॉड्स के भी पास जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन किस मूड में है। अब उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि कौन किस मूड में होता है और किस डेमिगॉड के पास जाता है ना। और जो पुराण है, पुराण 18 पुराण है। तो 4 वेद है, 18 पुराण है। तो 18 पुराण में मत्स्य पुराण में ये बात आती है कि जो 18 पुराण है उनको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। छः छः छः। तो जो 6 पुराण है वो जो मूड ऑफ गुडनेस है उसके बारे में बताते हैं। और अदर जो 6 हैं वो पैशन के बारे में, और अदर 6 जो है इग्नोरेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है। और डिटेल में दिया भी है कौन पुराण किस मोड में आता है, वो भी दिया हुआ है। तो अगर हम अब सबसे पहले बात करें मूड ऑफ इग्नोरेंस में जो वर्शिप होता है, जो पुराणों में दिया हुआ है उसके बारे में, तो उसमें क्या बताया जाता है कि जो मूड ऑफ इग्नोरेंस में जो वर्शिप करते हैं वो लॉर्ड शिवा और लॉर्ड दुर्गा, सॉरी लॉर्ड शिवा और उनकी जो वाइफ है मदर दुर्गा, तो उनकी वर्शिप करते हैं। तो मदर दुर्गा का हमने एक फोटो देखा होगा जिसमें वो जो है, जैसे इसमें भी स्लाइड में भी हमने डाला है कि उनके फोटो में वो एक मुंड की, मतलब जो राक्षस होते हैं उनके सर की माला पहनी रहती है वो में। और उनके एक हाथ में जो है चंद्रहास खड़ग होता है ना। उसी चंद्रहास खड़ग से जो है वो सभी को चॉप करती हैं, गला चॉप करती हैं, और उनकी फिर माला भी पहन लेती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी असुर लोग होते हैं वो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी पाने के लिए मदर दुर्गा या काली के पास जाते हैं। और उनके पास जाते हैं और फिर उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं अलग अलग टाइप के। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जो असुर लोग होते हैं इतने आतताई हो जाते हैं, इतना उस चीज में वो हो जाते हैं कि उनको सही गलत का अंदाजा नहीं होता, बहुत ही ज्यादा जीवों को कष्ट देने लगते हैं, इवन डिवोटीज को भी कष्ट देने लगते हैं। तो मदर काली क्या करती हैं कि उन असुरों का भी जो है बल्क में नरसंहार, बल्क में जो है संहार कर देती हैं। और उनके फिर जो भी सिर हैं उनकी माला वो पहन लेती हैं। और इवन ऐसा बोला जाता है कि जो लॉर्ड शिवा हैं उनको मदर जो काली हैं उनको पैसिफाई करने के लिए लॉर्ड शिवा को भी अर्थ पे फ्लैट होना पड़ता है। तो इसमें फोटो हम देखेंगे कि लॉर्ड शिवा भी फ्लैट हो जाते हैं उनको पैसिफाई करने के लिए, रोकने के लिए कि आप इतना संहार मत करिए, है ना। तो इस तरह से जो है, जो मदर काली हैं उनकी वर्शिप में होता है। तो अभी यहाँ पे अगर हम बात करें कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है ना, कि जो है मदर काली को अलग अलग चीजें या एनिमल्स वगैरह या गोट वगैरह चढ़ाई जाती है। तो क्या होता है कि जैसे जो वेदास हैं उसमें हर कैटेगरी ऑफ पीपल को जो जिस स्तर पे है उसको उस स्तर से ऊपर उठाने का प्रयास किया जाता है ना। जैसे लोग 3 मोड्स में हैं तो कोई ना कोई ऐसा रहेगा जो इग्नोरेंस में रहेगा, तो उसको उस मोड से हमें ऊपर उठाना है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि अ, वेदों में ये बताया गया है, जैसे इसमें पुराण में है, इसमें बताया गया है कि जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में है उनको मदर काली है, उनको गोट के जो बकरी होती है उसकी बलि चढ़ानी होती है। और उसका प्रॉपर जो है प्रोसेस बताया गया है कि जैसे मंथ है, उसको महीने का एक दिन जिसको अमावस्या बोलते हैं, उस अमावस्या वाले दिन जो बकरी होगी उसकी बलि आप मदर काली को चढ़ानी होती है। उस बलि के प्रोसेस में ये होता है कि जो बकरी होती है उसके कान में, जो उसको हलाल करता है उसके कान में एक मंत्र बोलता है। उस मंत्र का मीनिंग होता है कि अ, बकरी तुमको मैं इस जन्म में मदर काली के चढ़ावे के लिए मैं तुम्हारे गले को काट रहा हूं, तुम अगले जन्म में मेरे साथ ऐसा कर सकती हो, है ना। तो ये मंत्र बोल के फिर वो उसको गले को चॉप करता है, फिर वो ऑफर करता है। और ये महीने में केवल एक बार ही बोला जाता है। तो वो क्यों ऐसा बोला गया, क्योंकि एनीवेज जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में है वो एनिमल किलिंग तो करेगा ही करेगा।
तो कम से कम उस एनिमल किलिंग को रेगुलेटेड वे में करने के लिए इसमें पुराणों में ये इंजंक्शन दिए जाते हैं कि आप करिए, लेकिन रेगुलेटेड वे में करिए। रेगुलेटेड वे में करने से क्या होगा कि आप अपनी पोजीशन से थोड़ा अपलिफ्ट हो जाएंगे। तो बात यहाँ आती है कि वो अपनी पोजीशन से अपलिफ्ट कैसे हो रहे हैं, वहां तो किलिंग हो रही है ना, तो अपलिफ्ट कैसे हो रहा है? तो अपलिफ्ट इस तरह से हो रहा है कि उन्होंने उस बकरी के कान में ये बोला है, तो अगर वो क्या होगा, बार बार जब ये एक्टिविटीज करता है तो उसको ये लगता है कि मैं अपने फ्यूचर को अंधेरे में ढकेल रहा हूँ, है ना। इसको जो है ऑफर ऑफर करके मैं क्या कर रहा हूँ कि अब बाद में मैं भी जो है अपने आप को एक बकरी बनूंगा, और मुझे भी इसके लिए मुझे कटना पड़ेगा। तो फिर जब वो ये सोचता है कि अरे क्यों जो है फालतू में अपने फ्यूचर को जो है इस तरह डेंजर में डालने से अच्छा है कि ये चीजें ही छोड़ देते हैं। तो धीरे धीरे करके वो इस चीज से ऊपर उठ जाता है। तो इस वजह से बताया गया है कि अगर आप ये करना है, मोड ऑफ इग्नोरेंस में कोई करना है, तो आपको वेदों के हिसाब से ही करना है ना, अनरेगुलेटेड वे में क्या। लेकिन जनरली क्या हो, आज के समाज में क्या हो गया कि लोग वेदों की जो इंजंक्शन है उसको पालन नहीं करते हैं, बस उसमें से बस एक पॉइंट उठा लिया, हाँ बलि चढ़ानी है, लेकिन उसके पीछे के रूल को फॉलो नहीं करते। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि रूल को फॉलो करना है ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो पाए, है ना। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे कि जैसे लॉर्ड शिवा की वर्शिप में क्या होता है कि जो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो चरस का सेवन करते हैं। तो यहाँ पे एक मंदिर है, आप मुंबई की साइड में आप जाएंगे तो वहाँ पे एक कंकेश्वर टेम्पल है। तो उस कंकेश्वर टेम्पल में क्या होता है कि जो भी साधु लोग होते हैं वो चरस पीते हैं। और वो कहते हैं कि अगर आप उनसे कहेंगे कि आप भगवान के भक्त हैं तो आप ये चरस का सेवन क्यों कर रहे हैं, तो वो फिर बहुत सारे शिव पुराण है वहां से बहुत सारे वो कोटेशन आपको बताएंगे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेवन किया जाता है। अ, और वो ये भी बताएंगे कि जो नवरात्र सॉरी जो शिवरात्रि का दिन होता है उस दिन तो भांग पीना जो है उनके सेलिब्रेशन का एक पार्ट होता है। तो अ, ये चीजें दी हुई हैं, लेकिन उसके पीछे रेगुलेशंस भी दिया हुआ है। ठीक है। और वैसे ही अगर हम लॉर्ड मदर दुर्गा के बारे में देखेंगे तो उनके वर्शिप में भी ट्रिप 5 टाइम्स मतलब मांस, मदिरा, मैथुन, मूरा, इन सब चीजों को जो है उनको ऑफर करना होता है उनकी वर्शिप करने के। तो जैसे हमने बात किया कि ये इंजंक्शंस क्यों दिए हैं पुराण में, ताकि जो है उनको रेगुलेट किया जाए। जैसे कोई एक दिन में चेन स्मोकर है, वो 40 सिगरेट एक दिन में पीता है, तो उससे हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि आप इस चीज को बंद कर दीजिए। ये चीज हमने डिवाइस में भी देखा था, है ना। तो उससे हम डायरेक्ट उसको नहीं बोल सकते कि आप इस चीज को बंद कर दो, तो उसको हम पहले बोलेंगे आप 40 से 30 पे आइए, फिर उसके बाद 20 पे आइए, 10 पे आइए, फिर वो छोड़ देगा उस चीज को। तो इसलिए जो होता है, जो वेद होते हैं वो ग्रेजुअल अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं। ठीक है, हर कैटेगरी ऑफ पीपल्स के लिए। तो ताकि जो है वो धीरे धीरे उस चीज को छोड़ देगा। तो इसी जिस तरह से हमने देखा मूड ऑफ इग्नोरेंस में रेगुलेशंस बताए गए हैं, वैसे ही मूड ऑफ गुड पैशन और मूड ऑफ इग्नोरेंस में भी रेगुलेशंस बताए गए हैं। अब देखते हैं कि मूड ऑफ पैशन में क्या बताया गया है, किसकी वर्शिप करनी चाहिए। तो मोड ऑफ पैशन में जो लोग हैं उनको बताया गया है कि आप ब्रह्मा की या अदर डेमिगॉड्स की आप वर्शिप कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल क्या है, हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु वो चाहता था कि मैं पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करूं, पूरा जो भी नरक लोक है और जो नीचे के लोग हैं और जो स्वर्ग लोक हैं उन सभी को कंट्रोल करना चाहता था। और उसके लिए फिर उसको बहुत सारी पावर की जरूरत थी, है ना। तो उसके लिए फिर वो क्या करता है कि 100 साल तक खड़े होके, 100 साल जो स्वर्गीय 100 साल होते हैं, मतलब स्वर्ग लोक के जो 100 साल होते हैं, उस 100 साल में जो है वो खड़े होके, एक पैर पे खड़े होके ब्रह्मा जी को प्रेयर ऑफर करते हैं। और 100 साल तक बिना पानी पिए ऐसे खड़े रहते हैं, और उनकी बॉडी पे जो है, उसकी बॉडी पे बहुत सारे जो दीमक होते हैं वो लग जाते हैं, और कुछ भी मांस नहीं बचता है, केवल केवल हड्डियां बचती हैं। उसके बाद भी जो है वो अपना प्रेयर जो है जारी रखते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि जो मोड ऑफ पैशन में जो वर्शिप होती है वो कितना टफ होता है उस चीज को करना। लेकिन फिर भी वो जो
अंदर से एक तृष्णा होती है ना, उस तृष्णा की वजह से वो आदमी इतना कर पाता है। तो इसका भी हम एग्जाम्पल हमने देखा कि जो है हिरण्यकशिपु का। फिर हम देखते हैं कि अब हिरण्यकशिपु ने इतना सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि भगवान आते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, है ना। तो जो मोड ऑफ पैशन में वर्शिप है, तो उसमें भी क्या है, रेगुलेशन डालने का प्रयास है। अब जैसे मोड ऑफ पैशन में हिरण्यकशिपु ने किया वो चीज, तो लेकिन वो वही चीज है कि मोड ऑफ पैशन में भी जो आप वो कर रहे हैं, जो रेगुलेशन अपला रहे हैं, तो उसमें भी पर्पस यही है कि लोगों को क्या है, अपलिफ्ट करने का, है ना। और हम इसका उदाहरण आज भी देखते हैं कि लोग मूड ऑफ पैशन में क्या क्या चीजें करते हैं, जो बहुत सारे कुछ ऐसे एग्जाम प्रिपरेशन होते हैं कि जो आपकी बुद्धि से भी बहुत ज्यादा ऊपर रहता है, लेकिन फिर भी लोग जो है उसके लिए परेशान रहते हैं कि नहीं, हमको इसको क्लियर करना है, क्लियर करना है। तो उतना करने की जरूरत नहीं। और कुछ वर्षिप आते हैं। यस, क्षमा माता जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही। ये वाला मुझे एक बार क्लियर नहीं हुआ ये अच्छे से, जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट है रिकमेंड द वर्शिप ऑफ लॉर्ड, सॉरी वर्शिप ऑफ ब्रह्मा एंड डेमी गॉड्स, तो वर्शिप ऑफ ब्रह्मा तो यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, मतलब हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग ब्रह्मा जी की तो पूजा की नहीं जाती है। पुष्कर में एक टेम्पल है, वहां पे हाँ, ब्रह्मा। एक ही सिंगल टेम्पल है ऑल ओवर इंडिया में। तो हम्म। वैसे नॉर्मली तो लोग करते नहीं है, तो कैसे मोड ऑफ पैशन में अगर कोई है तो कैसे मतलब वर्शिप क्यों करेगा? हम्म। तो ब्रह्मा एंड अदर डेमिगॉड्स, है ना, और दूसरे भी देवी देवता हैं, जैसे लॉर्ड गणेशा हो गए, है ना, उनकी भी लोग रिद्धि सिद्धि या फिर मटेरियल ऑपुलेंसेस में जो है कोई भी बाधा ना है, विघ्नहर्ता। आप जैसे लॉर्ड लक्ष सॉरी गॉडेस लक्ष्मी जी हैं, तो जैसे लोग धन के लिए करते हैं उनकी हाँ, पूजा, गंगे। तो वो भी इसमें आएंगी। हाँ, वो भी इसमें आएंगे। यस। तो अब अदर डेमिगॉड्स मतलब क्या है कि सभी इसमें इंक्लूड हैं, है ना, भगवान के अलावा सभी इसमें इंक्लूड हैं। ब्रह्मा और एक उदाहरण शास्त्रों में था, तो इस वजह से यहाँ पे ब्रह्मा जी का हाईलाइट है। पुराना अब फिर देखें मूड ऑफ गुडनेस में वर्शिप किसके लिए बताया जाता है, कि तो मूड ऑफ गुडनेस में विष्णु, कृष्णा और राम की वर्शिप के लिए बताया जाता है। और इसमें क्या करना होता है, क्या ऑफरिंग करनी होती है इसमें आपको। तपस्या बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सिंपल तपस्या है। यहाँ पे केवल केवल भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो ऑफर करना है विथ लव। और अगर आपके पास वो भी नहीं है, तो आप भगवान को सिंपल तुलसी का पत्ता ऑफर कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है, तो आप अपने मन में भगवान को कुछ भी डिवोशन के साथ ऑफर कर सकते हैं। तो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो लव होना चाहिए। प्यार से आप प्रेम से अगर आपको भगवान को ऑफर कर रहे हैं, तो भगवान उस चीज को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये मूड ऑफ गुडनेस का पुराणों में बताया गया है किस तरह से लोग करते हैं। ओके। तो अभी हमने देखा कि अदर डेमी गॉड्स के बारे में, कि कैसे पैशन, गुडनेस और इग्नोरेंस में लोग वर्शिप करते हैं। लेकिन अब बात आती है कि जैसे हम बात करें किसकी करनी चाहिए, है ना, कौन सुप्रीम है इसमें। तो एक स्टोरी आती है भृगु मुनि की। तो आप में से किसी ने इस स्टोरी को सुनी है, जो भृगु मुनि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन सुप्रीम है, इसका टेस्ट करते हैं। जी प्रभु जी। अच्छा, अच्छा। ठीक है। फिर भी मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, उस एक्सप्लेन करना चाहूंगा उस चीज को, ताकि उसमें से कई सारे लेसन्स हैं वो हम लेंगे। तो एक बार क्या हुआ था कि जो सरस्वती नदी है, जो अभी डिसअपियर हो गई है, उस सरस्वती नदी के किनारे कुछ सेजेस आते हैं, एकत्रित होते हैं वहां पे। और वो कुछ फिलोसफिकल डिस्कशन कर रहे होते हैं। और वो उनके बीच में एक क्वेश्चन आता है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसको क्रिएट, मेंटेन और एनिहिलेट का जो काम है वो ब्रह्मा विष्णु और महेश करते हैं। तो इन तीनों में सुप्रीम कौन है, ये हमें पता लगाना है, ये क्वेश्चन था। तो वहां पे भृगु मुनि को अलॉट किया गया है कि आप जो है अ, जाएंगे, अप्रोच करेंगे तीनों पर्सनालिटीज को, और आप पता लगाइए, अपनी युक्ति लगाइए और पता लगाइए कि इन तीनों में सुप्रीम कौन है। तो फिर जो भृगु मुनि है वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं।
तो वो सबसे पहले जाते हैं अपने पिताजी के पास ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी होते हैं और ये एंटर करते हैं ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मा जी इनके सामने होते हैं। तो भृगु मुनि को क्योंकि टेस्ट करना था, इसलिए जो है वो अपने फादर को देखने के बाद भी जो है उनको प्रणाम नहीं करते हैं, ओबेसेंसेस नहीं पे करते हैं। तो क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि अगर कोई भी पुत्र हो तो वो पिता के पास जा रहा है या कोई शिष्य अपने गुरु के पास जा रहा है, तो उसके पास जाने के बाद उनको ओबेसेंसेस या फिर प्रेयर्स ऑफर करना चाहिए। तो भृगु मुनि इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं किया। तो ब्रह्मा जी इसको देख के काफी उनको क्रोध आया। लेकिन फिर वो जो है, क्योंकि भृगु मुनि उनके पुत्र थे, तो उन्होंने अपने क्रोध को कंट्रोल कर लिया। लेकिन भृगु मुनि ने उनके क्रोध को उनके माथे के सिकन पे देख लिया था कि हाँ, उनको अंदर से क्रोध आ गया था। तो उसके बाद फिर भृगु मुनि ब्रह्मलोक से चले जाते हैं कैलाश की तरफ। फिर कैलाश पे जाते हैं तो वहाँ शिव जी मिलते हैं उनसे, और श्री शिव जी जो है भृगु मुनि के भाई लगते हैं। तो शिव जी भृगु मुनि को देख के बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनके पास दौड़ के जाते हैं उनको उनको जो है गले लगाने के लिए। तो भृगु मुनि जो है उनका निरादर करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप जो है बहुत ही अनक्लीन है, आप भस्म लपेटे हुए हैं अपने पूरी बॉडी में। आप ये जो है आपके ऊपर जो है जटाएं हैं, सर्प की माला है, तो बहुत अनक्लीन है आप जो है प्लीज कृपया करके मुझे टच मत करिए। तो जब ऐसा उन्होंने बोला तो देखिए, जो ऑफेंस किसी के प्रति होता है तो वो तीन तरीके से किया जा सकता है। पहला होता है मेंटल ऑफेंस, है ना। दूसरा होता है कि स्पीच से आप ऑफेंस करें, बोल के कुछ भी गलत शब्द बोल के आप ऑफेंस कर सकते हैं। तीसरा ऑफेंस होता है फिजिकल ऑफेंस, कि हाथ पैर चला के। तो उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा जी को जो है मेंटल ऑफेंस किया। अब यहाँ पे उन्होंने एक डिग्री और उसको बढ़ाया और स्पीच के थ्रू उन्होंने लॉर्ड शिवा को ऑफेंस किया। तो लॉर्ड शिवा जो होता है, क्योंकि वो मोड ऑफ इग्नोरेंस के प्रिडोमिनेट है उनके अंदर, तो उनको जो है ये चीज देख के, इस व्यवहार से उनको क्रोध आ जाता है और उनकी आंखें जो है लाल हो जाती हैं। और वो अपना त्रिशूल उठाते हैं और भृगु मुनि को मारने के लिए दौड़ते हैं। उसी समय जो है उनकी पत्नी पार्वती जी, गौरी जी आती हैं और अपने हस्बैंड को स्वीट वर्ड्स बोल के उनको पैसिफाई करती हैं। तो फिर उसके बाद भृगु मुनि अपनी जान बचा के वहां से चले जाते हैं और फिर पहुंचते हैं श्वेत द्वीप में। फिर श्वेत द्वीप में जाते हैं तो वहां पे भगवान विष्णु जो है, लॉर्ड विष्णु, वो सैया पे से लेटर रहते हैं अपनी वाइफ लक्ष्मी देवी के साथ। और लक्ष्मी देवी जो है भगवान के पैर को मसाज कर रही होती हैं। तो उस समय पे भृगु मुनि वहां पे एंटर करते हैं और भृगुमंत्री आते ही अपने पैरों से लॉर्ड विष्णु के चेस्ट पे प्रहार करते हैं। तो उसके बाद फिर उनके चेस्ट पे प्रहार करते हैं उनकी वाइफ के सामने, है ना। तो उसके बाद लॉर्ड विष्णु जो है वो इस चीज को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हैं। और फिर जो है वो भृगुमुनि से कहते हैं कि आप यहाँ पे इतनी जल्दी आ गए, तो मैं जो है आपको अच्छे से वेलकम नहीं कर पाया। तो अ, कृपया करके मैंने आपके प्रति अगर कोई ऑफेंस किया हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और क्योंकि वो भृगु मुनि एक ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण अगर जो होता है कोई भी कभी कभी अगर कोई उनसे गलती हो जाती है तो उस गलती को माफ कर देना चाहिए। तो भगवान ने इस एग्जाम्पल को भी इससे सेट किया। तो लेकिन जो लक्ष्मी देवी थी वो इस बात से बहुत नाराज हो जाती हैं, क्योंकि लक्ष्मी देवी का निवास स्थान जो है भगवान का वक्ष स्थल होता है। तो लक्ष्मी देवी से ब्राह्मण इसलिए बोला था कि इस इंसिडेंट के बाद जो लक्ष्मी देवी हैं वो ब्राह्मणों से अपना जो बेनेडिक्शन है, ब्राह्मणों के ऊपर जो उनकी कृपा है, वो अपनी कृपा हटा लेती हैं। इसलिए जनरली देखा जाता है जो ब्राह्मण होते हैं वो फाइनेंशियली पुअर होते हैं। तो उसके बाद जो भृगु मुनि है वो भगवान के प्रति सबसे जो बड़ा ऑफेंस होता है वो होता है फिजिकल ऑफेंस। तो उन्होंने सबसे बड़ा ऑफेंस किया था। लेकिन फिर भी जो है भगवान इसको सीरियसली नहीं लेते हैं और उनको कुछ भी श्राप बिल्कुल भी भगवान ने नहीं दिया। उल्टा जो है भगवान ने उनसे कहा कि मुझे पता है कि आपका जो
आपके जो चरण है वो कमल की तरह जो है सॉफ्ट है, और मेरा जो वक्ष है वो वज्र की तरह कठोर है। तो इसकी वजह से आपके पैर में जो है चोट लग गई होगी। तो कृपया आप अपने पैर दीजिए और मैं आपके पैर को मसाज कर दूं। तो उसके बाद भगवान जो है भृगु मुनि के पैर पकड़ते हैं और उसको मसाज करने लगते हैं। तो और साथ में वो कहते हैं विष्णु जी साथ में और कंटिन्यू करते हैं कि आपका जो चरण है वो वो एक तीर्थ की तरह है। आपका जो चरण है अगर वो तीर्थ में भी जाएगा तो उसको भी पवित्र कर देगा। तो जो मेरा वक्षस्थल है आपके चरण के स्पर्श से वो भी तीर्थ हो गया है। तो जो लक्ष्मी देवी हैं वो चंचला कहलाती हैं। तो लेकिन अब वो वक्षस्थल, मेरे वक्षस्थल से वो कहीं भी इधर उधर जाने के लिए अब इच्छुक नहीं होंगी, क्योंकि वो वक्षस्थल मेरा जो है वो पवित्र हो गया है। और साथ में जो है आप यहाँ पे खड़े हैं तो इससे जो मेरा वैकुंठ लोक है वो भी पवित्र हो गया है। तो जब ऐसा भगवान भृगु मुनि से बोलते हैं तो भृगु मुनि एकदम से, उनका जो गला है वो एकदम भर आता है और वो कुछ भी बोल नहीं पाते हैं, और साथ में उनकी आंखों से आंसू आने लगता है। तो उसके बाद जो है भृगु मुनि वहां से आते हैं और नीचे जो सेजेस की असेंबली थी वहां पे वापस लौट के आते हैं और सबको अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, और सब हर कोई जो है उनके एक्सपीरियंस को बहुत ध्यान से सुनता है। और फिर सभी जो सेज होते हैं वो इस निष्कर्ष पे आते हैं कि देखते हैं कि जो लॉर्ड ब्रह्मा थे और लॉर्ड शिवा थे, ये थोड़े से एजिटेशन देने से ही जो है ये थोड़े से ही प्रोवोक प्रोवोक करने पे इनको एजिटेट हो जाते थे। लेकिन लेकिन जो है विष्णु जी, उनको जो है सबसे बड़ा ऑफेंस किया गया उनके प्रति, लेकिन फिर भी वो गुस्सा करने के बजाय उनके अंदर बिल्कुल भी उत्तेजना नहीं है, और साथ में उन्होंने आपको अच्छे से वेलकम भी किया, है ना, स्वीट वर्ड्स भी बोले आपको। तो इस तरह से देखा जाता है कि लॉर्ड शिवा और लॉर्ड ब्रह्मा जी, अगर वो कोई भी सिचुएशन में जहाँ पे प्रोवोकिंग सिचुएशन थी उसको अगर वो हैंडल नहीं कर पाए और वो जो है अपने पीस को खो बैठते हैं, तो जो उनके भक्त हैं वो कैसे पीसफुल हो सकते हैं, इस कंक्लूजन पे आए। और साथ में हम कहते हैं कि अगर किसी को मतलब पीस चाहिए, अल्टीमेट पीस चाहिए, तो उसको वैष्णव बनना चाहिए और उसको जो है लॉर्ड विष्णु है उनकी चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए। इस तरह से सेज जो है इस कंक्लूजन पे आते हैं। तो अल्टीमेटली इस स्टोरी से हमको क्या लेसन मिलता है? स्टोरी से ये लेसन मिलता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, या फिर अगर हम, हाँ, इन तीनों में अगर हम देखें तो जो लॉर्ड विष्णु है वो सबसे सुप्रीम है, और उन्होंने अपने एक्शन से उस चीज को बता दिया। इसलिए बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि वंस ग्रेटनेस हैज टू बी एस्टिमेटेड बाय वंस एबिलिटी टू टॉलरेट द प्रोवोकिंग सिचुएशन। कि जब आपके लाइफ में कभी ऐसी टर्बुलेंस आएगी, जब जो चीज में अपनी स्थिरता बनाए रखना बहुत मुश्किल है, जब वो सिचुएशन आएगी, उस सिचुएशन में भी अगर आप स्थिर हैं तब आपको जो है ग्रेट समझा जाएगा। तो इसलिए इस इंसिडेंट के बाद जो है लॉर्ड विष्णु जो है वो उन्होंने उनकी जो ग्रेटनेस है वो स्टैब्लिश हो जाता है। ओके। तो अब हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है कृष्ण और विष्णु में। क्या दोनों सेम? क्योंकि अभी तक जो हमने बात किया वो तो विष्णु के बारे में बात की। तो क्या विष्णु और कृष्णा सेम है या डिफरेंट है, या कृष्णा से विष्णु आए हैं या विष्णु से कृष्णा आए हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो जनरली होता है कि एक इंसान के दो रोल होते हैं, उससे ज्यादा भी होते हैं, लेकिन मेन दो रोल के हम बारे में बात करेंगे। कि कोई हम घर पे रहते हैं, जैसे एक आर्मी पर्सन है, तो आर्मी पर्सन घर पे भी रहता है और आर्मी पर्सन ऑन ड्यूटी भी रहता है। तो जब भगवान अपने घर पे हैं, वृंदावन में है, गोलोक वृंदावन में है, या यहाँ के वृंदावन में है, तो भगवान जो है अपने घर में है। और जब घर में कोई रहता है तो फिर वो अपने जो संगी साथी हैं उनसे इंटीमेट पास टाइम जो है रेसिप्रोकेट कर रहा होता है, आदान प्रदान कर रहा होता है। लेकिन जब ऑन ड्यूटी होता है तो वहां पे काफी सीरियस होता है, ग्रेव होता है, और अपने सीरियसनेस के साथ जो है अपनी ड्यूटीज को एग्जीक्यूट करता है। तो जैसे एक आर्मी पर्सन है वो घर पे रहेगा, तो घर पे उसके बच्चे होंगे, उस बच्चे के साथ खेलते खेलते वो भी बच्चा बन के उनके साथ खेल सकता है।
और बच्चे को अपने पीठ पे बिठा के बच्चे के साथ वो हाथी भी बन सकता है। तो इस तरह से वो घर पे एंजॉय कर सकता है। लेकिन जब वो ड्यूटी जाता है तो वहां पे क्या करता है, वहां पे वो वर्दी पहनता है और कैप लगाता है, स्टार्स लगाता है, और जो कलर स्ट्रिप होती है वो लगाता है, और शूज पहनता है, और फिर साथ में एक गन लेता है। तो गन के साथ फिर वो अस्त्र के साथ जो है बाहर जाता है। तो वैसे ही जो है, जब भगवान विष्णु जब उनको इस ब्रह्मांड का क्रिएशन, मेंटेनेंस और एनिहिलेशन करना होता है, तो उस टाइम पे भगवान अपने आप को एक्सपेंड करते हैं विष्णु के रूप में। और जो है वहां पे फिर उनके हाथ में क्या होता है, उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म, ये चार चीजें होती हैं। और साथ में जो है वो उनका जो रूप है वो काफी अलग दिखता है, जो नॉर्मल रूप है उनका। लेकिन जब भगवान जो है वृंदावन में अपने डिवोटीज के साथ पास टाइम रेसिप्रोकेट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे उनके हाथ में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं होता है। उनको क्रिएशन, एनिहिलेशन और मेंटेनेंस से वहां पे कोई मतलब नहीं होता है। वो उनके हाथ में फ्लूट होता है, और उस फ्लूट से जो है वो अपने डिवोटीज को आनंद प्रदान करते हैं। उस टाइम पे वो क्या करते हैं, उस टाइम पे वो गैया चराते हैं, और अपने ग्वाल बाल सखों के साथ जो है अपने पास टाइम को रिलीज करते हैं, सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, और इस तरह से एंजॉय करते हैं, भगवान अपने आनंद में वृद्धि करते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें कि कृष्णा और विष्णु, तो जो विष्णु है वो कृष्णा के एक्सपेंशन है, ठीक है। तो इसको श्रीमद् भागवतम में भी इसका प्रमाण आता है ना। श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट कैंटो के थर्ड चैप्टर 28 वर्ड्स में आता है एक लाइन। उसमें बोला जाता है, एते चाम्स कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना। तो जो भगवान है वो कृष्ण है, और जो कोई भी अवतार हमको देखने को मिल रहे हैं वो सब भगवान की कलाएं हैं, है ना। कलाएं, अब इसको कैसे समझे। तो जैसे भगवान जो है उनके आ, भगवान जो है नरसिंह अवतार के रूप में भी आते हैं, है ना। और भगवान जो है नरसिंह अवतार के रूप में भी आते हैं, मत्स्य अवतार के रूप में आते हैं, तो बहुत सारे भगवान अवतार लेते हैं, है ना। जब जितनी शक्ति की आवश्यकता होती है उतनी शक्ति भगवान दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है हमारे घर में बिजली आती है और उससे एक बल्ब भी जलता है, और उसी बिजली से जो है हम एसी भी चलाते हैं, और उसी बिजली से जो है कहीं बहुत बड़ा टरबाइन भी घूम रहा होगा। तो बिजली एक ही है, ऐसा नहीं कि अगर बिजली से बल्ब जल रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि बिजली में बस इतनी ही क्षमता है कि वो केवल बल्ब जला सकता है। लेकिन वहां पे केवल उतनी ही एनर्जी की आवश्यकता थी, तो इसलिए वहां पे उतनी एनर्जी। तो इस तरह से जब भगवान आते हैं, तो जब हिरण्यकश्यप का वध करना था, तो भगवान जो है पूरी पावर लेके आते हैं, है ना। फिर भगवान नरसिंह अवतार के रूप में आते हैं। लेकिन जब जो है इस पृथ्वी से सभी जितने भी क्षत्रिय हैं, उनका उनको अगर दमन करना होता है, तो फिर वो भगवान दूसरे अवतार में आते हैं। तो इस तरह से जो है भगवान जब जितने की आवश्यकता होती है उस अवतार में आता है। लेकिन जब भगवान को अपने डिवोटीज के साथ रेसिप्रोकेट करना होता है, तब वो अपने ओरिजिनल अवतार कृष्ण के रूप में आते हैं। फिर वो अवतार नहीं होता, फिर कृष्ण स्वयं होते हैं। तो इस तरह इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि हर चीज के जो जितने भी अवतार हैं, उनका स्रोत क्या है, भगवान श्री कृष्ण है। तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम देखेंगे कि और भी उपनिषद में क्या कहा गया है इस बारे में। तो एक उपनिषद आता है, इसमें बताया गया है कि इन द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन देयर वाज ओनली द सुप्रीम पर्सनालिटी नारायण। देयर वाज नो ब्रह्मा, नो शिवा, नो फायर, नो मून, नो स्टार्स इन द स्काई, नो सन। तो जब कुछ भी नहीं था, तो क्रिएशन के टाइम पे केवल नारायण थे, ठीक है। तो इसका मतलब कि सारी क्रिएशन में सबसे पहले कौन है, नारायण है, ठीक। वराह पुराण में क्या बात हो रही है, इसमें बताया कि नारायण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, एंड फ्रॉम हिम ब्रह्मा वॉज बॉर्न, फ्रॉम हुम शिवा वॉज बॉर्न, है ना। तो इसमें ये तो हमने काफी देखा भी है कि जो है एक फोटो होता है जिसमें जो है भगवान जो है शेषनाग पे लेटे रहते हैं, और उनके नाभि से जो है एक कमल निकलता है, वहां से ब्रह्मा जी निकलते हैं, और फिर ब्रह्मा जी से शिव शिव जो है उनका आविर्भाव होता है।
तो ओरिजिन कौन है? नारायण। और और एक चीज, अब अभी तक हमने देखा कि नारायण के बारे में हमने बात किया। और अगर आप जो है खंगालेंगे वेदास में, तो उसमें बहुत जगह आपको नारायण नाम आएगा, कृष्ण नाम बहुत कम आएगा। तो क्या होता है कि वहां पे जो नारायण नाम है वो इस मटेरियल वर्ल्ड में जो भी भगवान ने अपने अपना क्रिएशन एनिहिलेशन से रिलेटेड जो भी कार्यकलाप किए हैं, इसलिए वहां पे उनका नाम नारायण आता है। लेकिन अगर आप भागवतम में देखेंगे तो वहां पे भगवान का नाम कृष्ण ही है ना। तो कृष्णा इज द ओरिजिनल नारायण। तो ये कहाँ से पता चलता है? ये हमको फर्स्ट जब जो है वो थे, क्या नाम है, भीष्म पितामह। जब भीष्म पितामह जो है अपने वो जो वाणों की सैया थी उस पे जब लेटे थे, और उस समय पे भगवान श्री कृष्ण और सभी जो पांडव थे वो आते हैं उनसे मिलने। तो उस टाइम पे सभी के सामने और भी लोग थे, सभी के सामने फिर भीष्म पितामह भगवान को ये वर्स बोलते हैं, है ना। उस वर्स का मीनिंग क्या है? ये आता है फर्स्ट कैंटो के 9th चैप्टर में 18th वर्स है। इसमें बताते हैं कि दिस श्री कृष्णा इज नो अदर देन द इनकंसीवेबल ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। ही इज द फर्स्ट नारायण, द सुप्रीम एंजॉयर। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो भगवान कृष्ण है ना, जो अभी सामने खड़े हैं उनके, वो कहते हैं कि ही इज द फर्स्ट नारायण। फर्स्ट नारायण का मतलब क्या होता है कि मतलब ओरिजिन ऑफ नारायण, नारायण जो है वो उन्हीं से आए हैं, है ना। और ये चीज उन्होंने इस चीज का प्रमाण दे दिया कि जो है भगवान जो श्री कृष्ण है वो नारायण के भी स्रोत हैं। उसके बाद हम कुछ और भी पास टाइम्स देखेंगे जिसमें हमको पता चलता है कि कृष्ण ही ओरिजिन है। जैसे जब ब्रह्म विमोहन लीला होती है, तो आप में से कौन से डिवोटीज जानते हैं ब्रह्म विमोहन लीला में क्या हुआ था? पूरा नहीं बताना, बस बताना है क्या हुआ था उसमें। जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बात जी। यस प्रभु जी, इस लीला में वो जो ब्रह्मा जी होते हैं वो सारी की करेक्ट। सारी गायों को हाँ और करेक्ट। जो भी जो भी छोटे ग्वाल वाल होते हैं उनको चोरी कर ले जाते हैं, क्योंकि वो टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या ये सच में भगवान है, इसलिए क्योंकि उनको शक था कि कृष्णा भगवान नहीं है। ओके, थैंक यू माता जी। तो अच्छा। बहुत शॉर्ट में क्या है कि एक बार क्या होता है कि जब ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे होते हैं तो वो नीचे देखते हैं, और फिर देखते हैं कि जो भगवान है वो अपने ग्वाल बाल के साथ जो है एंजॉय कर रहे होते हैं। और वो एक गोपाल है उनके मुंह से ऐसे वो मुंह में कुछ भर लेते हैं, और फिर वो मुंह से ऐसे दबा देते हैं और उनके मुंह से जो है फुहार निकलती है और भगवान उसको जो है आस्वादन कर लेते हैं। तो जब ये ब्रह्मा जी देखते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, कि जो इतने एक नॉर्मल जो है कावर्ड बॉय की तरह लग रहे हैं। तो उनको टेस्ट करने के लिए जो है ब्रह्मा जी क्या करते हैं कि उनके जितने भी ग्वाल बाल थे, गायें थी, सभी को जो है चुरा लेते हैं, उनको जो है योग निद्रा में डाल देते हैं और उनको ब्रह्मलोक में छुपा देते हैं कहीं। फिर वापस आके ब्रह्मा जी जब देखते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पे भगवान तो भगवान भी हैं, और उनके साथ में जितने ग्वाल बाल थे सब कुछ हर कोई प्रेजेंट है वहां पे। तो फिर ब्रह्मा जी को पता चलता है कि नहीं, ये तो भगवान ही है। और फिर जो है ब्रह्मा जी का मान तोड़ने के लिए भगवान कृष्णा क्या करते हैं, अपने आप को नारायण के रूप में एक्सपेंड करते हैं। तो इस पास टाइम में हम क्या देखते हैं कि कृष्ण जो है वो एक्सपेंड करते हैं नारायण के रूप में, है ना। और साथ में क्या होता है कि एक और पास टाइम आता है जिसमें भगवान का जब जन्म होता है, तो उस टाइम पे आविर्भाव होता है जब भगवान का, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो जेल है वहां भी जब भगवान आते हैं तो सबसे पहले चतुर्भुज फॉर्म में आते हैं, और देवकी और जो है वसुदेव को इंस्ट्रक्शन देते हैं अ, कि उनको वहां से निकाला जाए। तो इसमें भी देखा कि भगवान श्री कृष्ण है और वो जो है चतुर्भुज फॉर्म में आ रहा है। फिर थर्ड क्या पास टाइम आता है कि जब जो है अर्जुन भगवान से कहते हैं आप अपना विश्व रूप दिखाइए, तब भी जो है भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया था, उसमें फिर विष्णु जी भी आते हैं साथ में। तो इस तरह हमने देखा कि जो कुछ हर जो भी कृष्ण है वो विष्णु के सोर्स हैं, ना कि विष्णु कृष्ण के सोर्स है ना। लेकिन कभी हमको ये देखने को कहीं नहीं मिलेगा
कि जहाँ पे जो विष्णु है वो एक्सपेंड करते हैं कृष्ण के रूप में, बहुत सारे कृष्ण आ जाते हैं। तो ये हमको देखने को नहीं मिला, तो इससे हमें पता चलता है कि जो सोर्स है वो कृष्ण ही है। ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोग सेशन को यहीं पे आज का एंड करेंगे। साथ में अगर किसी भी डिवोटी से कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सो प्रभु जी, अभी जो जैसे सेशन चल रहा था उसमें, अभी इसमें मतलब बीच में मैंने इसीलिए इंटरप्ट नहीं किया क्योंकि डाउट्स तो थे, जी। बट स्लाइड्स के बीच में ही। तो यहाँ प्रभु जी जो जैसे लॉर्ड शिवा लॉर्ड विष्णु के बीच में जो कंपैरिजन रखा गया है, हम्म। मतलब पहला तो जो आपने अभी आपने एक जस्ट एग्जांपल दिया था, कोई टेम्पल है मुंबई में लेकर के, उसके बारे में अगर कोई कुछ कहता है तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है जैसा वो बता रहे हैं। हम्म। तो प्रभु जी पता नहीं मतलब लाइक ये क्या है कैसे है, बट मेरे खुद की शिव पुराण पढ़ी हुई है प्रभु जी। हम्म। तो उसमें जैसा भी आपने बताया कि अगर कोई कह रहा है ऐसा ऐसा, प्रभु जी कहीं भी उसमें ऐसा इस चीज के बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं आता है, पहली बात। हम्म। या उसमें तो अब या तो हम वेदों या उसमें पुराणों को। नहीं नहीं, उसमें क्या था ना, साइवाइट्स के कुछ स्क्रिप्चर्स हैं, विष्णु वो शिव पुराण एग्जैक्टली नहीं है वो। जो है शिव जी के जो भी स्क्रिप्चर्स हैं साइवाइट्स जो पढ़ते हैं, अब जी उनके में क्या है डिटेल में तो मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन साइवाइट्स के स्क्रिप्चर्स में ये चीज दी है, दी होगी, मतलब दी है, अगर इसमें है तो इसका मतलब है वहां पे कि ये जो इंटॉक्सिकेंट्स है वो सेवन कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे वो चीज आई है ना। क्योंकि तो मैंने लेकिन जो पढ़ा था उसमें उसमें उनको मतलब लाइक उनको लाइक एज ए ऑफर करने का उनके अपने रीजंस दिए गए हैं, बट उसको लाइक ये कहीं नहीं आता था कि दैट ह्यूमंस शुड आल्सो टेक इट एज ए। तो एक तो ये था। तो तो एंड अगर शैव जी वाला आप में नहीं कंपेयर। है, लेकिन जो गॉडेस काली है, तो उनके केस में तो है ये कि हाँ, जो गोड सेक्रीफाइस है वो उसमें मेंशन है। तो मैं दिखाऊंगा अगर मुझे कहीं मिलता है इसका रेफरेंस, कि अगर सेवाइट्स जो स्क्रिप्चर्स हैं जिसमें दिया हो कि जो भी उनके फॉलोअर्स हैं उनको जो है ये इंटॉक्सिकेंट्स का वो सेवन कर सकते हैं, तो ये चीज़ अगर मुझे कहीं मिलती है तो मैं आपको शो करूंगा। यहाँ प्रभु जी मतलब मुझे वो चीज नहीं है कि मैं किसी चीज पर डाउट कर रहा हूँ, किसी चीज को गलत साबित करने का, यहाँ मेरा जी वो जी। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। हम्म। पहली बात तो मेरा इंटेंशन सिर्फ ये था कि मतलब लाइक जो अगर हम पढ़ रहे हैं तो मतलब क्या वो इनकम्प्लीट है या हम इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, क्या मतलब कहाँ ऐसा है। एक तो जनरली ये ये था। होता है कि देखिए, जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो वेदों में जिस तरह से कहा गया है, लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं, है ना, उसको जी तोड़ मड़ोड़ के जो उनके इंटरेस्ट की चीज होती है बस वो निकाल के उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं और बता देते हैं कि ये वेदों से आया हुआ है ना। तो हाँ, तो तो ये वही मैं कहना चाह रहा था कि ये तो शायद मैं उस चीज को बिलीव नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसमें जैसे या मतलब होगा या। हाँ, मैं चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा proof। एंड सेकंड थिंग दैट वाज कमिंग दैट मतलब लाइक हमने हैव रेड फ्रॉम माय साइड। तो आई डोंट नो कि यहाँ पे आता दैट लॉर्ड शिवा इज बोर्न फ्रॉम लॉर्ड ब्रह्मा, बट जो मतलब लाइक हम शिवरात्रि मनाते हैं जस्ट कि खुद, तो उसमें हमें आता है कि लाइक उसमें भगवान लाइक लॉर्ड शिवा उस दिन लाइक एक लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, और वो जो उसमें ही आता है कि मुझे कि लाइक ब्रह्मा जी खुद शिव जी से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा पुराण में खुद लिखा हुआ है। तो एक तो यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट मैं हम्म। वर्ड यूज करना चाहूंगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट ही क्रिएट कर देता है कि मतलब लाइक कैसे किस चीज को से देखिए, मतलब लिखा वहां भी है मैंने और लिखा मैंने भागवतम में भी मैंने भी है। यहाँ पे एक रेफरेंस दिखाया था, उसमें बताया गया था कि जो लॉर्ड विष्णु हैं उनसे ब्रह्मा जी आते हैं और फिर ब्रह्मा जी से शिव जी आते हैं, ये दिया है। लेकिन शिव जी के केस में क्या है कि शिव जी शंभु तत्व भी हैं, तो उनके में दो चीजें हैं, एक एक मटेरियल वर्ल्ड के शिव हैं और एक स्पिरिचुअली शिव भी हैं। ठीक है, जिसको हम भगवान का बोलते हैं कि वो भगवान भी हैं, क्योंकि जस्ट लाइक हाँ प्रभु जी, एक दूध एक्चुअली हाँ होता इसमें है, मैं दूध होता है बोलूंगा और जी जी। कि इसमें जो शिव पुराण है मतलब जो उसमें कहीं पे भी लाइक उसे मतलब लाइक नॉर्मल शंकर या शिव नहीं बोले, उन्हें हमेशा वहां पे लाइक सदा शिव करके सदाशिव। संबोधित किया गया है। तो जो सदाशिव है वो डिफरेंट है, जो एक्चुअल शिव है, जो यहाँ जो मटेरियल वर्ल्ड में जो इग्नोरेंस के वो है, वो शिव और सदाशिव दोनों में डिफरेंस है ना। तो अब उसमें भी और डिटेल में देखना पड़ेगा कि फिर
दोनों कहाँ, उनका ओरिजिन कहाँ होता है, सदाशिव का ओरिजिन कहाँ से होता है। लेकिन जो अभी हमने जो भी बात की है वो सदाशिव के बारे में नहीं था, वो शिव जी के बारे में। ठीक है प्रभु। जी 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 प्रभु जी, एक्चुअली मैं वैसी के लिए मैं कह रहा था, क्योंकि हम नॉर्मली शिव पुराण बोलते हैं तो वो हर चीज जी, उसी में और कहीं ना कहीं शिव वही जी, रिलेट हो जाती है वो शिव जा जी के बारे करके। में ऐसा है कि जो भगवान अगर दूध है तो शिव जी जो है कर्ड है ना। तो हम्म। दूध से कर्ड बनाया जा सकता है, लेकिन कर्ड से दूध वापस नहीं बनाया जा सकता, तो ऐसा हाँ था। वो प्रभु जी सही है, क्योंकि अब जैसे एक ये था, फिर उसमें आता है नारायण शब्द, जैसे अभी बोलते हैं ना कि हम लोग नारायण बोलते हैं। तो हम्म। नारायण की भी उसमें मतलब लाइक परिभाष, लाइक शिव पुराण में उसको भी दिया गया है कि नारायण मतलब जो नाम था वो स्वयं मतलब लाइक सदाशिव ने भगवान विष्णु को दिया था वो नाम। क्योंकि मतलब वो लिंग तत्व से जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे, और वो जो उनका जो कंपटीशन हुआ था कि दैट हु विल, तो वहां पे उन्होंने उनकी मतलब लाइक भगवान विष्णु ने, ऐसा उसमें लिखा है कि भगवान विष्णु ने हम्म। उनकी तपस्या करी थी, मतलब भगवान मतलब को प्रसन्न ठीक है, वो करने तो के लिए। उसमें लिखा है, मतलब जो भी है उसका क्या मतलब है। लेकिन अभी तक जो हमने रेफरेंसेस देखे हैं, जैसे ब्रह्म संहिता है, तो वहां पे जब ब्रह्मा जी खुद बोलते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। और फिर हमने और भी, भगवान जो है भगवद गीता में खुद बोलते हैं अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। तो जब हम और भी रेफरेंसेस देते हैं जहाँ पे मूड ऑफ गुडनेस वाले जो भी स्क्रिप्चर्स हैं, तो वहां पे अगर हम रेफरेंसेस देते हैं, या जो डिवाइन स्क्रिप्चर्स हैं, है ना, श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता, तो इनमें अगर रेफरेंसेस देखते हैं तो यहाँ पे तो यही आता है कि हर चीज के वो जो ओरिजिन है वो भगवान खुद है, वो भगवान ही है, कृष्ण है। और कृष्ण के से ही कृष्ण से जो है विष्णु आते हैं। तो ये है। तो इसमें फिर हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि वहां पे क्या लिखा है, वहां पे जो रिवील्ड स्क्रिप्चर्स है, जो ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स है, जो डिवाइन है, उसमें अगर हमें प्रमाण मिल गया है तो हमको उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जी जी प्रभु जी, यही मेरा कहने का मतलब तात्पर्य यही था, क्योंकि हम हर वक्त यही बोलते हैं कि जो पुराणों में और शास्त्रों में लिखा है मैं उसे ही मानना हूँ। तो अभी जैसे आपने बताया ये भी लिखा ही हुआ है, जो प्रॉपर आपने गाइडेंस दिखाया में वो भी हमको, लिखा हुआ है। प्रॉपर गाइडेंस में हम उसको एक्सेप्ट करना है। अदरवाइज हम अगर पढ़ेंगे तो जो वेदों की भाषा है वो काफी हमको भ्रमित करने वाली है। उससे हम बहुत सारे कंक्लूजन निकाल लेंगे, और हम हमें लास्ट में हम आएंगे कि हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए जो होता है हमको जो हमारे मोड्स के हिसाब से ये जो है परंपरा में बताया गया ना, उसको हमें एक्सेप्ट करना है। जी प्रभु जी, वो तो मैं समझ गया, ये तो मैं बिगनिंग से ही कर रहा हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट वही है ना कि खुद का पढ़ा हुआ चीज में तो फिर वो चीजें जब सामने आती हैं तो वो फिर ऐसा लगता है कि लाइक दोनों में से क्या है, मतलब क्या सही है, क्यों हम्म। अगर हम शास्त्रों को ही गलत प्रूव कर रहे हैं या फिर हमारी कहीं पे हम गलत गलत मिसमैच नहीं हो है, रहे बस हैं। उसका जो मीनिंग है वो हमें समझना है, किस तरह से वो समझेंगे उसको, है ना। गलत नहीं है, जी प्रभु। वो मोड के हिसाब से सब चीजें दी तो ही है वहाँ पे। ठीक है ब्रो, तो मैं आपको रेफरेंस मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा अगर ऐसा होगा तो। ठीक है bro। जी 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 प्रभु। और भी डिवोटीज को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। आ, प्रभु जी, जैसे जब भी कृष्णा जी आए थे, कृष्ण भगवान आए थे ना, तो उनसे पहले जैसे राम जी आए थे, हम्म। तो और फिर मतलब, और राम जी के टाइम पे भी ऐसे लोग, मतलब उनसे पहले भी लोग ऐसे जानते थे कि विष्णु भगवान है। हम्म। तो जब कृष्णा जी आए थे तो विष्णु भगवान लेकिन उनसे भी पहले थे। तो अगर मैं अभी घर पे ऐसे किसी को बताऊंगी तो ऐसे तो कोई मेरी बात मानेगा ही नहीं। वो लोग ऐसे बोल देंगे कि नहीं, विष्णु भगवान जी पहले थे और कृष्णा जी तो विष्णु जी का अवतार है। देखिए, तो उनको बस भगवत गीता में वो वर्ष दिखा दीजिएगा जिसमें जो भगवान कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, ऐसा नहीं कि जब कृष्ण आए तभी से कृष्ण चालू हुए, उससे पहले भी कृष्ण थे। तो इसलिए कृष्ण जो है भगवत गीता में अर्जुन को बताते हैं कि ये जो ज्ञान है ये मैंने विवस्वान को पहले दे दिया है ना। आपको, अर्जुन को बोलते हैं कि आपको याद नहीं है लेकिन मुझे वो चीज याद है। तो भगवान इस चीज का प्रमाण दे रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये पहले से मैं दे चुका हूँ, इसका मतलब पहले थे। और विवस्वान का टाइम मतलब वो बहुत अरबों खरबों साल पहले की बात भगवान बता रहे हैं। तो इसका मतलब भगवान तब भी थे, कृष्ण के रूप में ही थे, है ना। कृष्ण जो है उनका ओरिजिन वहां से नहीं है, उससे शाश्वत काल से है। तो लेकिन उसका एक रेफरेंस मिल जाता है हमें वहां पर कि भगवान केवल जब आए थे तभी कृष्ण नहीं थे, उसके पहले विवस्वान के टाइम में भी कृष्ण थे। तो ये वो वाला वर्ष हम दिखा सकते हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके।
ठीक है डिवोटीज, तो लास्ट में किसी डिवोटी से कोई प्रश्न है? लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम एक। ओके, ठीक है। तो आई होप जो है आज का सेशन क्लियर होगा, मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया होगा। और जो भी चीज़ें हैं, ये जो सेशन लिया है ये पूरा डॉक्यूमेंटेड है, तो इसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो उस पीडीएफ में आप ये जो हमने आज डिस्कशन किया, ये जस्ट एक समरी पार्ट था जो भी उस पीडीएफ में दिया हुआ है। तो आप एक बार उस पीडीएफ में रिफर करिएगा, उसको पढ़िएगा। जो कोई भी डाउट्स हैं वो उस पीडीएफ को पढ़ने के बाद खत्म हो जाएंगे। अगर उसके बाद भी रहते हैं तो आप वो चीज़ पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू डिवोटीज। तो आज के सेशन में सभी डिवोटीज शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।